प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों की वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार करेगा कायापलट। केंद्र सरकार वस्त्र मंत्रालय अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत प्रजापति समाज के लोगों की कायापलट करने के लिए एनजीओ की मदद से 5 वर्ष में तकरीबन 5 करोड़ की धनराशि खर्च करेगा। वस्त्र मंत्रालय की मदद से एनजीओ मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका शहर के तकरीबन 500 कारीगरों को मिट्टी के बर्तनों की नई तकनीक के बारे में न केवल जानकारी व प्रशिक्षण देंगे बल्कि उनको इन्हें बनाने के लिए उपकरण भी दिए जाएंगे। खास बात यह है कि न केवल उपकरण है, बर्तन बनाने की नई तकनीक के बारे में बताया जाएगा बल्कि इन बर्तनों को बेचने के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज द्वारका द्वारा मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका शहर स्थित प्रजापति धर्मशाला में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन चल रहा है, जिसमें तकरीबन 100 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रजापति समाज के कार्यक्रमों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें महिला व पुरुष शामिल हैं। मैट्रिक्स सोसाइटी फॉर सोशल सर्विसेज के निदेशक आर.के. सिंह ने बताया कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की तरफ से अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के तहत प्रजापति समाज के लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्द ही इनकी आमदनी में इजाफा होगा और इनके घरों में खुशहाली आएगी। इसके साथ ही कला व संस्कृति भी जीवित रहेगी। इसके अलावा प्रजापति समाज के लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण द्विवेदी, LIC सोना के ब्रांच मैनेजर अमित गोसाई, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के आलोक कुमार के अलावा आयुक्त विकास, आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र रेवाड़ी से जुड़े अधिकारियों को कर्मचारियों ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। राजपूत झटका में आयोजित 2 दिवसीय तराकोट कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हो गया। जल्द ही बाकी प्रजापति समाज के लोगों को कार्यशाला में मिट्टी के बर्तन बनाने की नई तकनीक, नए उपकरण इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों के कार्ड भी भारत सरकार द्वारा बनाए जाएंगे ताकि इनको भिन्न भिन्न स्कीमों का लाभ मिल सके। कुल मिलाकर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम छोड़कर प्रजापति समाज के लोग दूसरे कामों की तरफ रुझान करने लगे थे, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की बिक्री बेहद कम हो गई थी और उनको गुजारा करना तक मुश्किल हो रहा था। केंद्र सरकार ने प्रजापति समाज की समस्या को देखते हुए वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार को इस समाज की कायापलट करने के लिए योजना बनाई, जिस पर अब तेजी से काम हो रहा है। आने वाले 5 वर्षों में मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका में रहने वाले मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तकरीबन 500 से अधिक कारीगरों की आमदनी बढ़ेगी और उनके घरों में खुशहाली आएगी। कार्यशाला में भाग लेने वाले मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रजापति समाज के कार्यक्रमों ने कहा कि उनके लिए खुशी का पल है कि केंद्र सरकार उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की नई तकनीक के साथ साथ उपकरण देने जा रही है। उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनके घरों में खुशहाली आएगी। हमारा पुश्तैनी काम है, कम से कम 100 वर्षों से हमारे पूर्वज इस काम को करते हुए आ रहे हैं और आर्थिक स्थिति थोड़ी डाउन है, तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट से कुछ मदद मांगी है, जिसके लिए हमारा ये 2 दिन का सेमिनार गवर्नमेंट की तरफ से लगा है। तो इसमें कुछ शर्तें हैं जो सरकार हमको इस समय उसको शर्तों को मंजूर कर रही है और जो भी सुविधाएं हमारे लिए दे रही है। रोज़गार जी ऐसा है कि काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ी मार्केटिंग की हमको समस्या है। माल तो बन रहा है लेकिन उसके लिए मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी हमने कुछ शर्तें रखी हुई। तो इन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि आपको मार्केटिंग भी करवाई जाए। वो देखते हैं कि मार्केटिंग होगी तब लाभ मिलेगा, तब उसके बाद में हम आपको इस जानकारी देंगे। हस्तशिल्प विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय टेराकोटा आर्टिजन्स के लिए यहाँ पे सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आर्टिजन्स के लिए जो बेसिक जो प्रॉब्लम आती है उनके बारे में बताया गया है। और ये GST मार्केटिंग करने के लिए आप किस तरीके से लेवल पे मार्केटिंग करने की आवश्यकता है, ये सभी कुछ चीज़ें बताए गए हैं। यहाँ पे आर्टिजन्स के लिए मुद्रा लोन के बारे में भी बताया गया है और मेलों में कैसे भाग लेते हैं, आपको मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करना होता है उसके लिए भी बताया गया है। यहाँ पे SSG कैसे डेवलप करने हैं, उनके अकाउंट्स वगैरह ओपन करने के लिए, उनके रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए सब कुछ बताया गया है यहाँ पे। और अभी इसे जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो टेराकोटे के आर्टिजन हैं, जो शिल्पकार कारीगर हैं, वो अभी इसी प्रेजेंट में काफ़ी पिछड़ते हुए जा रहे हैं। तो उन लोगों को नई टेक्निक के बारे में सिखाने के लिए, उनको उन्नत टूल किट्स के बारे में बताने के लिए, इन सभी चीज़ों को इनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। क्या नाम है जी आपका? रविंद्र कुमार। ये हमारे लिए एक हर्ष का विषय है। हमारी संस्था मैट्रिक्स सोसाइटी विगत 20 वर्षों से मेवात के पिछड़े इलाके में काम करती आ रही है और इसी कड़ी में हमें एक महसूस हुआ कि एक ऐसा समाज है जो वंचित है और इनके लिए बहुत कुछ काम हो नहीं रहा है।
इसी कड़ी में हम लोगों ने एक प्रपोजल भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय को लगाया था। इस स्कीम का नाम अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना है, जो एक टेराकोटा का जो ये क्लस्टर है, ये देश का सबसे जाना माना पुराना क्लस्टर है, फिरोजपुर झीर का। और इसमें करीब करीब 1000 के आसपास टेराकोटा के आर्टिजन जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सदियों से बनाते आ रहे हैं। और ये वंचित समाज है। इसके लिए वस्त्र मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट हमें दिया है, जिसमें अभी फ़िलहाल हम 500 हाथ से काम करने वाले जो कलाकार हैं, इनके लिए हम लोग काम करेंगे। और ये कई स्टेज में काम होगा। ये 5 वर्षों तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। सबसे पहले इन आर्टिजन्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद भारत सरकार का जो वस्त्र मंत्रालय है, वो इनके लिए आईडी कार्ड बनाएगा। आईडी कार्ड बनाने के बाद इनकी हम सीरीज ऑफ वर्कशॉप करेंगे, जिसमें इनको अवेयर करेंगे कि आप कैसे आगे काम कर सकते हैं, किस तरह की मार्केट में ज़रूरतें हैं। जैसे ही अवेयरनेस हो गया, फिर हमें इनके लिए देखना पड़ेगा मार्केट का सर्वे करके कि किस तरह के बर्तन और बनाएं। जब वो सर्वे हो जाएगा तो फिर इनके स्किल को हम अपग्रेड करेंगे। इनके स्किल को उस लेवल तक ले जाने के लिए नंबर ऑफ सीरीज में हम इनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद से इनके बर्तन बनने के बाद बेचने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें हम कई तरह से पब्लिसिटी करेंगे, मार्केट में एग्जीबिशन लगाएंगे। जहाँ जहाँ पे बड़े लेवल पे, जैसे गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, या अलग अलग मेट्रोपॉलिटन शहर में ले जाके इन आर्टिजन्स को हम पूरी तरह से इसको बेचने के लिए व्यवस्था बनवाएंगे। और ये सीरीज में चलता रहेगा। 5 वर्षों तक लगातार हमारा सहयोग होगा, जिसमें इनको नई टेक्नोलॉजी देंगे, नए इक्विपमेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे। हर आर्टिजन को हम प्रयास करेंगे कि एक नई टेक्नोलॉजी दें, और नए जो इनको इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो भी भारत सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इनके हर तरह के ट्रेनिंग का खर्चा भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट वहन करेगा। और करीब करीब आने वाले 5 सालों में 5 करोड़ रुपया इन 500 आर्टिजन्स पे भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय खर्च करेगा। 1 लाख रुपया एक आर्टिजन पे सीरीज में खर्च होगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, और ये एक इनका पूरा का पूरा सिस्टम को बदलेगा, इनके कार्यशैली को बदलेगा, इनके आमदनी को बढ़ाने में कारगर होगा, और ये समाज आगे बढ़ेगा। तो ये एक मोटा मोटी इसका विस्तृत है। श्री चंद प्रजापति, बड़ी खुशी की बात है। हमें 2 दिन के लिए जो ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इसमें हमारे सारे प्रजापति लोग बहुत ही खुश हैं। आगे के लिए नॉलेज हो जाए, हम भी बाहर जाते हैं देश विदेश में माल लेके, उसके बारे में नॉलेज हो जाए। देखिए, वैसे तो बीमे का महत्व हम सब जानते हैं, पर ख़ास तौर पे कोरोना की दूसरी लहर के बाद हम सबने देखा कि बचत का महत्व और बीमे का महत्व कितना ज़रूरी है। सबने देखा रोज़गार अलग अलग लोगों के साथ क्या क्या हुआ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब पैसा तो कमाते ही हैं, साथ में कुछ बचत ज़रूर रखें और बीमा भी ज़रूर करा के रखें। इसी बारे में हम आज यहाँ बातचीत करेंगे सब लोगों से। मेरा नाम गोवर्धन है जी। गोवर्धन, सेमिनार ऐसा है जी, जो यहाँ पर बिरादरी की जो है ना कार्यक्रम किया जा रहा है, जो आइटम वगैरह के बारे में कुछ जानकारी दी जा रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से रेवाड़ी से भी आए हुए हैं, गुड़गांव से भी आए हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं। तो वो अफसर आए हैं, वो जो भी हमारे लिए कुछ आगे सुविधा करेंगे, पता नहीं क्या करें, लेकिन हमारी सुविधा जो हमें चॉइस है, जैसे मान ले एक मशीन मट्टी गूंदने वाली, भट्टी बर्तन पकाने वाली, ऐसी मतलब कोई सुविधा हमारे लिए मतलब जो दी जाए, तो हम थोड़े से और आगे बढ़ें। कोई ऐसी वो दी जाए जो हमारे बर्तन जो है दूर दूर तक जाएं, जो व्यापारी हमारे ऐसे खरीदें और सही रेटों पे ले जाएं। बोले उसकी जानकारी दी है कि भाई इतने हज़ारों से इतने ऊपर मतलब GST लगेगी, इतने से इतने नहीं लगेगी, जैसे भी मतलब वो जानकारी दे रहे हैं सबके लिए। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।